संस्तवाः सम्यक् दृष्टेरतिचाराः शंकाकांक्षा चिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टे प्रतिचाराः। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज थी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या ज्ञान चरित्र। जो सम्यक दर्शन है वह मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है और उस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते हैं। तो सम्यक दर्शन के साथ में जो ज्ञान और चारित्र होते हैं वही वास्तविक मोक्ष के मार्ग हैं। सम्यक दर्शन के बिना जो भी हमको ज्ञान है वो इंद्रभूति की तरह 500 शिष्यों का तो पालन कर रहा है, लेकिन धारणा उसकी गलत है, मान्यता उसकी गलत है। अब हमने और आपने जब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है तो हमें चिंतन करना है कि ये 5 प्रकार के जो अतिचार बताए जा रहे हैं कहीं वो हमको लगते तो नहीं है, और लगते हैं तो किस रूप में लगते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और सूत्र के अर्थ की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कहा शंका। शंका का मतलब होता है आपके अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कभी कभी, और कोई अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाहता है, शंका का समाधान करना चाहता है, तो हम जैसे लोगों से जब उसका उत्तर नहीं आता है या उसको समझाना नहीं आता है तो फिर हम जैसे लोग कहते हैं भगवान की वाणी में शंका नहीं करना चाहिए। अरे भाई, भगवान की वाणी में शंका कौन कर रहा है? हम तो भगवान ने जो वाणी कही है उसको आपसे समझने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के पास में उत्तर नहीं होता है तो वो कहता है भगवान की वाणी में, जिन वाणी में शंका नहीं करना चाहिए, ऐसा वो उत्तर दे देता है कि अतिचार। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है शंका कांक्षा आदि नहीं करना चाहिए। तो भैया शंका किसमें नहीं करना, पहले ये विचार कर लें। उसके बाद जो आपकी प्रश्न आती है वो अलग है। अगर आप मेरे से अभी कोई जिज्ञासा पूछेंगे, शंका करना चाहेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शंका रख रहे हैं तो आपका सम्यक दर्शन अतिचार लग रहा है। सम्यक दर्शन में अतिचार कब लगेगा उसकी चर्चा भी देखते हैं। सबसे पहले आती है शंका। शंका का मतलब है कि भगवान ने कहा है कि सम्यक दर्शन 7 तत्वों के स्थान से होता है। भगवान की वाणी में आया है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। भगवान की वाणी में आया है कि 7 प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम से होने वाला सम्यक दर्शन है। तो इस भगवान की वाणी में जो कहा गया है कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, 7 प्रकृतियों के 6 उपशम से होने का नाम सम्यक दर्शन है। इस इन तीनों बिंदुओं पर यदि शंका करना कि तत्व 7 ही क्यों कहे, 7 तत्वों पर श्रद्धान क्यों करना, हम तो 5 पे करेंगे। बहुत से लोग हैं जो केवल एक पर ही श्रद्धान करते हैं, एक जीव तत्व को ही जानने की कोशिश करते हैं, एक जीव तत्व को ही समझने की कोशिश करते हैं और जीव तत्व से अपने आत्मा से उसका करंट जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और 7 तत्वों में एक तत्व तो जीव चेतन है और 6 तत्व अचेतन है, तो उनका भी श्रद्धान आपको। तो यहाँ पर जो शंका करना है अपने को कि 7 तत्व कहे हैं, 7 तत्वों में यदि आपकी शंका है तो यहाँ पर अतिचार लगेगा। सुमेरु पर्वत के नीचे, सुमेरु पर्वत के प्रकृतियां बताइए। 7 प्रकृतियां मैंने कहा था ना, लाइट जाने के बाद बताऊंगा। तो सुमेरु पर्वत के नीचे सोना ही सोना गड़ा हुआ है। तो अब सोना गड़ा है तो सामने वाला शंका करेगा कि खोद के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। तो भैया हम आपको कहां से दिखा दें खोद के? तो जो भगवान ने कहा है कि भगवान की प्रतिमाएं 500 धनुष की नंदीश्वर दीप में विराजमान है, कोटि शशि भानुदूत तेज छिप जाते, महावैराग परिणाम ठहराते हैं।
ऐसी जो 500 योजन की जो प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमाओं के प्रति शंका करना, दिगंबर मार्ग के प्रति शंका करना, इसका नाम है शंका। लेकिन आपको सामान्य रूप से जो प्रश्न उठता है वो कोई शंका नहीं। जैसे अभी आपने प्रश्न रखा कि 7 प्रकृतियों के बारे में बताओ, तो ये 7 प्रकृतियों के बारे में जानना समझना, ये आपकी शंका, एक जिज्ञासा है। आपके सम्यक दर्शन को मजबूत करने की एक परिपाटी है, इसका नाम है शंका। कि भगवान ने जो मार्ग बताया है, भगवान का मार्ग गृहस्थ और मुनि धर्म ही है। गृहस्थ धर्म का मतलब है कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपनी जीवनचर्या को संकल्पी हिंसा के त्याग करने के बाद सात्विक रूप में रखिएगा। और दूसरा मार्ग है मुनि धर्म, माने निर्ग्रंथ अवस्था ही मोक्ष का मार्ग है। अब दूसरे नंबर पर आता है कांक्षा। कांक्षा का मतलब होता है इच्छा, इच्छा का मतलब होता है अभिलाषा। अब हमने इच्छा सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, हमने 2 4 5 प्रतिमाओं को ग्रहण कर लिया, हमने मुनि अवस्था को धारण कर ली। अब ये सभी चीजें धारण करने के बाद हमारी कोई इच्छा और अभिलाषा हो जाए कि भाई हमें तो लोकांतिक देव की प्राप्ति हो, या हमें 5 अनुत्तर विमानों में से कहीं की प्राप्ति हो, या हमें एक भवतारी जो जीव है सौधर्मेंद्र आदि वहां की प्राप्ति हो, तो आचार्य भगवंत कहते हैं शास्त्र गुरु के निमित्त यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और कोई भी कार्य करते हुए आपके मन में कुछ है, तो उसका नाम है कांक्षा। कुछ का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करना। जिनेंद्र भगवान के पास में पूजा अर्चना करने से प्राप्त होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होती है, काम दुई काम दाहिनी परिचुनिया दादतो नित्यम, ये सारी की सारी चीजें प्राप्त होती हैं जिनेंद्र भगवान के पास रहने पर। एक सामान्य दृष्टांत समझने की कोशिश करना कि बैंक से यदि आपको लोन चाहिए, लोन लेने के लिए आप बैंक में जाते हैं और आप अपनी एफडी से लोन लेते हैं, तो आप अपनी एफडी से जब लोन लेते हैं तो 1 लाख रुपए की यदि आपकी एफडी है, तो बैंक आपको 75,000 रुपए से ज्यादा नहीं देगी। अब चिंतन करना, विचार करना कि आपने बैंक से 75,000 रुपए का लोन लिया है, अब आप बैंक को 75,000 ना चुकाएं और आप सोचें कि मैंने बैंक के 75,000 रुपए खा लिए, तो बैंक इतनी मूर्ख नहीं है। वो बैंक ने आपके 1 लाख रुपए पहले रखे हुए हैं और 1 लाख में से आपने 75,000 रुपए मांगे हैं, तो उन्होंने आपको दे दी। और ज्यादा मांगेंगे तो आपको नहीं देने वाले। 1 लाख रुपए की एफडी पर आप 1.25 लाख रुपया मांगेंगे तो कोई भी बैंक आपको 1.25 लाख रुपया देने वाली नहीं है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के दरबार में आपके पुण्य परमाणुओं का कुछ अतिरिक्त बंद ज्यादा हो गया होगा और आपने भगवान के पास आकर कम की याचना की, तो उसी में से आपको प्राप्त हो जाएगा जितना आपको मिल रहा था। अब विचार करना, चिंतन करना, यदि इच्छा नहीं रखते, आप कुछ चाहे नहीं रखते, आप कुछ नहीं मांगते, तो आपको और ज्यादा बिना मांगे ही मिल रहा था, क्योंकि आपने संग्रह करके जमा कर रखा है। तो इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के पास में कांक्षा का काम नहीं करना, देव शास्त्र गुरु के निमित्त रहते हुए अपने अंदर किसी प्रकार की अभिलाषा इच्छा नहीं रखना। केवल देव शास्त्र गुरु के अलावा हमारा कोई नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, आपके अलावा हमारा कोई शरण नहीं है, आप ही हमारे शरण हैं। ऐसा चिंतन मनन करना और उनसे कोई अभिलाषा नहीं रखना। और देव शास्त्र गुरु के कार्य अगर कोई इच्छा और अभिलाषा रखी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो मिथ्या दृष्टि हो गया।
मिथ्या दृष्टि का मतलब है कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानने वाला, उसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। लेकिन यहाँ तो सम्यक दर्शन के साथ होता हुआ अगर भगवान से कुछ इच्छा और अभिलाषा रख रहा है तो उसके सम्यक दर्शन में अतिचार लग रहा है। सम्यक दर्शन से जो पुण्य का अर्जन होना था, उस सम्यक दर्शन के पुण्य के अर्जन में कुछ थोड़ी सी कमी आ गई है, ये विचार करना। भैया जी एक बार और बता दीजिए इसके बारे में। हेलो, हाँ भैया जी एक बार और बता दीजिए इसके बारे में। कांक्षा का मतलब है देव शास्त्र, हमें संसार की कोई भी अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के निमित्त अगर आपने मन में कुछ इच्छा रखी है तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपका मिथ्यात्व हो गया। मिथ्यात्व का मतलब है कुगुरु कुदेव कुधर्म से जुड़ना। और जिनेन्द्र भगवान के पास देव शास्त्र गुरु की पूजा अर्चना करने पर मन में कुछ इच्छा और अभिलाषा का होना आपके सम्यक दर्शन में अतिचार का कारण तो बन सकता है, पर आपके मिथ्यात्व का कारण नहीं बन सकता है। जितने भी नारायण होते हैं, जितने भी प्रति नारायण होते हैं और जितने भी बलभद्र होते हैं, तो बलभद्र और नारायण ये पूर्व अवस्थाओं में अच्छी साधना करते हैं, अच्छी तपस्या करते हैं, और पहले की पर्यायों में भी दोनों भाई रहते हैं और बाद में भी दोनों भाई बनते हैं। पर नारायण जो रहता है वो निदान वन करता है, इसलिए उसको निदान वन के कारण नारायण की पर्याय के बाद नरक में जाना पड़ता है, और बलभद्र जो रहते हैं उनके भाई, उनको स्वर्ग या मोक्ष जाना पड़ता है। तो भगवान देव शास्त्र गुरु से जुड़ने के बाद हमें किसी भी प्रकार की इच्छा अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आता है विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब है गिलानी नहीं होना। गिलानी हेलो, ये मिथ्यात्व की कैटेगरी में नहीं आएगा? जैसे देव शास्त्र गुरु के पास हम कोई इच्छा लेके जा रहे हैं तो ये मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आएगा? मिथ्यात्व की कोटि में आता तो अतिचार में नहीं रखा जाता। अतिचार का मतलब है कि आपका सम्यक दर्शन तो आपके पास में है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ आपने भगवान देव शास्त्र गुरु को कुछ देने वाला मांगा है, समझा है, तो आपके सम्यक दर्शन में वो अतिचार का काम कर रहा है, आपके सम्यक दर्शन का लोप नहीं कर रहा है, अभाव नहीं कर रहा है। तो भैया जी इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, जो चल मल आगाड़ दोष लगते हैं उसके अंतर्गत ले सकते हैं इसको? चलमल अगाड़ जो दोष लगता है वो केवल क्षयोपम सम्यक दर्शन के अंतर्गत लगता है, उसकी भी चर्चा भी करूंगा, अभी दोबारा पुनः आएंगे जब उसकी भी चर्चा करेंगे हम। नहीं तो इस सम्यक दर्शन के अंतर्गत वो नहीं आएंगे क्या? वो अलग चीज है, वो अलग व्यवस्था है, उसकी चर्चा भी करता हूँ। ये शंका क्या अलग है, वो अब क्या चीज है वो अभी बताऊंगा। चलमल अगाड़ दोष क्या है अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। ठीक है। चिकित्सा का मतलब है गिलानी करना, और इसको गिलानी का नहीं करना ये सम्यक दर्शन है। अब गिलानी किससे करना? जो हमारे बगल में आसपास में कोई साधर्मी बंधु वर्ग है, उस साधर्मी बंधु वर्ग से अगर कोई रत्नत्रयधारी है, रत्नत्रय से पवित्र जो है, उन रत्नत्रय से पवित्र आत्मा के शरीर के बाहर जो पसीना आदि आ जाता है, क्योंकि दिगंबर मुनि महाराज स्नान आदि नहीं करते हैं, और स्नान आदि नहीं करने के कारण उनके पास शरीर में कुछ ना कुछ हो सकता है कि बाहरी कुछ हो, लेकिन अंतरंग में वो सम्यक दर्शन से विशुद्ध होते हैं। तो ऐसे देव शास्त्र गुरु जो हमारे भगवान हैं, गुरु हैं, साधर्मी हैं, उनके प्रति मान लीजिए कभी आपको सेवा भैयावर्ती करने का मौका मिला, कोई मुनि महाराज की सेवा करने का मौका मिला, और आपकी ड्यूटी लग जाए कि फलाने मुनि महाराज का ध्यान रखना है, तो जो समाधि और संलेखना एक मुनिराज लेते हैं, उनकी सारी चर्या प्रचर्या वहीं कराना पड़ती है। तो आप समझ जाइए कि जब चर्या प्रतिचर्या निहार अगर वहां कराया जाएगा जहां पर वो है, तो फिर निहार को उठाकर बाहर फेंकना भी पड़ेगा, हाथों से धुलाना भी पड़ेगा। तो सारी की सारी चीजें वही कर सकता है जिसके अंदर
गिलानी का भाव न हो। तो गिलानी का भाव यदि आपके अंदर आता है और आप किसी की सेवा भैया वृत्ति उस गिलानी के कारण नहीं कर पाते हैं। कभी हम और आप साधर्मी लोग कभी बस में जाते हैं और हमारे कोई साथी होता है, अगर वो उल्टी कर देता है, वातावरण खराब कर देता है, अगर हमारे परिवार का सदस्य है तब हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, हालांकि हम साथ साथ गए हैं, फिर उसकी चर्चा ही करते रहेंगे, अरे उसने तो उल्टी कर दी, पूरी बस की यात्रा खराब कर दी, उसने तो उल्टी कर दी, पूरी बस की यात्रा खराब कर दी। अब चिंतन वचन करना कि उस बस में हम और आप सभी एक हैं, हमारे लिए ही वो बस चल रही है, हम ही को तीर्थ यात्रा पर ले जा रही है, लेकिन हमारे किसी साथी ने उल्टी कर दी तो हम ये नहीं सोचते कि हमने नहीं करी, हमने की होती तो, लेकिन उस परिवार जिसने उल्टी की है वो कोई परिवार का सदस्य होगा, उसके मुख से नहीं सुन सकते कि मेरी बहन ने उल्टी कर दी या मेरे भाई ने उल्टी कर दी या मेरे पति ने उल्टी कर दी। लेकिन जो ही हमारे साथ में गए हैं वे ही नाक टेढ़ी करेंगे, नाक बंद करेंगे और फिर इसका चर्चा करेंगे कि पूरी यात्रा का मजा किरकिरा कर दिया। तो जिसके मुख से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं कि किसी की उल्टी आदि हो जाने पर वो कहता है कि पूरी यात्रा का मजा किरकिरा कर दिया, समझ लेना कि वो यात्रा करने नहीं ले आया है, वो तो केवल प्रदर्शन करने के लिए आया है। जैसे सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं वो जिनेन्द्र भगवान की पूजा जिनेन्द्र भगवान समझ कर करते हैं, लेकिन अन्य जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो उनको कुल देवता समझकर पूजा करते हैं। ऐसे ही वो यात्रा पर जा जरूर रहे हैं, लेकिन यात्रा के समूह रहेंगे। आवाज नहीं आ रही भैया। भैया जी आवाज नहीं आ रही। शंका है, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उसका अध्ययन करने के बाद में आपके अंदर शंका आएगी। जिनेन्द्र भगवान के प्रति रहते हुए आप कुछ चाहने की इच्छा करेंगे, ये कांक्षा है। आपके सच्चे गुरु आपके सामने होंगे, उनको देखकर आपके अंदर ग्लानि का भाव आएगा, ये विचिकित्सा है। ये तीनों के तीनों अंतरंग के अतिचार हैं। अब बाहर के अतिचार कौन से हैं? अन्य दृष्टि प्रशंसा। अब आप अपने मुख से प्रशंसा कर रहे हो कि अरुण भाई बहुत अच्छे हैं। अरुण भाई का मतलब है सवेरे सवेरे उठो और इनको पानी छोड़ो, पानी का तर्पण करो, इस प्रकार से आवाज नहीं आ रही है। अतिचार का कारण है। और पांचवा है अन्य दृष्टि संस्तव, माने अन्य जो कुगुरु कुदेवादी हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, तो वे पांचों के पांचों अतिचार सम्यक दर्शन के हैं। शंका जिनेन्द्र भगवान के, जिनेन्द्र भगवान ने जो बताया है उसके प्रति, कांक्षा देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान होते हुए उस संसार की इच्छा अभिलाषा होना, और विचिकित्सा साधर्मी गुरु भाई जो हैं, गुरु हैं, हमारे बंधु वर्ग हैं, उनसे गिलानी का भाव करना, जो आपके वचनों से हैं, वचनों के माध्यम से हो रहे हैं कि अन्य दृष्टि प्रशंसा, माने जो अन्य दृष्टि है उनकी मुंह से प्रशंसा कर रहे हैं, और अन्य दृष्टियों की संस्तव माने पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। ये सम्यक दृष्टे रतिचारा, ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार है, ऐसा जानना चाहिए। अब आपके बीच में 2-4 जिज्ञासा आई
सबसे पहले जिज्ञासा आई कि 7 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। तो 7 प्रकृतियां हैं अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर 5वें नंबर की प्रकृति है मिथ्यात्व, 6वें नंबर की प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व, और 7वें नंबर की प्रकृति है सम्यक प्रकृति। ये 7 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम से होने वाला जो सम्यक दर्शन है उसे सम्यक दर्शन। फिर दूसरी जिज्ञासा आपके अंदर आई थी कि हमने शंका और कांक्षा जो रख रहे हैं, वो शंका और कांक्षा के अंतर्गत जो चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, क्या उनको अंतर्गत लिया जाता है? चल मल अगाड़ जो हमें लगते हैं वो 6 उपसम सम्यक दर्शन के कारण लगते हैं, और 6 उपसम सम्यक दर्शन वास्तव में मिथ्यात्व का टुकड़ा है। जब आप गौमटसार कर्मकांड ग्रंथ पढ़ेंगे तो गौमटसार ग्रंथ कर्मकांड ग्रंथ राज में आचार्य नेमी चंद महाराज कहते हैं जनतेन को दब्बम, जैसे चावल को आप यंत्र में डालते हैं और यंत्र में डालकर उसको निकालते हैं तो कुछ भूसी रूप में मिलता है, कुछ चावल रूप में मिलता है, कुछ कट रूप में मिलता है। तो ऐसा सोचना, तो ऐसे ही मिथ्यात्व का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, और बहुत बड़े मिथ्यात्व के टुकड़े में बारूद भरकर उसको जब फोड़ा जाता है तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। पहला जो टुकड़ा ज्यादा मोटा बड़ा बड़ा पत्थर होता है उसको मिथ्यात्व कहा जाता है, और उससे जो छोटा टुकड़ा होता है उसको सम्यक मिथ्यात्व कहा जाता है, और जो सबसे छोटे टुकड़े होते हैं उनको सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति के कारण वह देव शास्त्र गुरु के पास में आ जाता है, अपना मंदिर बनवा देता है, अपने भगवान स्थापित करवा देता है, और जब कभी चिर परिचित के साथ, ध्यान रखना 365 दिन वो मंदिर में पूजा करेगा, उसके अंदर कुछ भी भाव नहीं आएंगे कि ये मंदिर मेरा है, मेरे पिताजी ने बनवाया, ये मेरी वेदी है, ये मेरे भगवान है। ऐसा विचार उसके अंदर 365 दिन पूजा करने के बाद भी नहीं आएगा। पर अपने किसी रिश्तेदार सगे साथी के साथ यदि मंदिर में प्रवेश करता है और कोई पुराना चिर परिचित अपने को आ जाता है, मिल जाता है, तो उस समय अपन जरूर चर्चा कर लेते हैं कि ये प्रतिमा मैंने विराजमान की, ये भगवान मेरे दादाजी ने विराजमान किया है, ये वेदी मैंने बनवाई है। इस प्रकार का जो भाव आपके अंदर आ रहा है, शांतिनाथ भगवान शांति के देने वाले हैं, तो भैया शांतिनाथ भगवान शांति को देने वाले हैं, तो 23 तीर्थंकर क्या अशांति को देने वाले हैं क्या? वे शांतिनाथ भगवान शांति को देने वाले हैं, 23 अशांति को देने वाले हैं, तो फिर 24 तीर्थंकर कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? चिंतामणि पारसनाथ भगवान ही हमें चिंतित वस्तु को प्राप्त कराते हैं, जो हमारे मन की इच्छा और अभिलाषा होती है उसको देने वाले हैं। तो कहते हैं वो पारसनाथ ही देने वाले हैं, बाकी के कुछ नहीं देते, देता वही है जिसके पास में हो। तो भैया जी ये तो लोगों ने भ्रांति सी बना दी। हाँ, तो आजकल मतलब तर्क तो यही होता है कि पारसनाथ भगवान जो है ये सब विघ्नों को हटने हुए हैं, शांतिनाथ भगवान शांति देने वाले हैं। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि चलमन दोष के कारण है कि शांतिनाथ भगवान शांति के देने वाले हैं, पारसनाथ भगवान हमारे दुखों को हरण करने वाले हैं। ऐसा जो मन में आपका भाव है वो सम्यक दर्शन, जो 6 उपसम सम्यक दर्शन है। जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ में लाठी रहती है तो वृद्ध पुरुष भी हिलता है और लाठी भी हिलती है, तो जैसे वृद्ध पुरुष और लाठी दोनों हिलती है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव 6 उपसम सम्यक दर्शन के कारण, उस मिथ्यात्व के संस्कार के कारण वो ऐसा कहता है, और कहने के बाद समझने वाला भी वही समझने लगता है। प्राय करके बोलियां लगती हैं, प्राय करके बोलियां लगती हैं
तो बोलियां लगाने वाला बड़ी महिमाएं गाता है। तो भैया बड़ी महिमाएं गाता है किसके लिए? बोली बढ़वाने के लिए। और बोली बढ़ती है और बड़ी बड़ी महिमाएं गाएगा कि जिसके घर में ऐसा होगा ये कलश जाएगा, उसके घर में वैसा होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। तो भैया कलश फ्री में ही दे दो, क्या बुराई है? अगर उस कलश से किसी के घर में अच्छा होगा तो उसको फ्री में दे दो। परंतु हम वैसे तो किसी को सबको दे दें। परंतु हम उसको फ्री में देते नहीं है। नहीं। तो कहने का अभिप्राय यही है हम्म। कि हमें किसी को भी लोभ लालच नहीं दिखाना चाहिए। ये सम्यक प्रकृति की जो चर्चा है, चल मल अगाड़ की जो व्यवस्था है, ये अतिचार में नहीं है, ध्यान रखना। समय समाप्त होने वाला है, दोबारा आएंगे। ये अत्याचार की व्यवस्था नहीं है, ये केवल उस सम्यक प्रकृति के कारण हमारे और आपके जीवन में चल मल और अगाड़ दोष आते हैं, लगते हैं। तो भैया जी वर्तमान में कौन सा समय दशमी जिसको होगा तो कौन सा? वर्तमान में तो 6 उपसम समय हाँ? होगा। 7 प्रकृतियों का हाँ। 6 आज होता है और उपसम समय हाँ